डंडा, सांसद वर्ग पर कसा शिकंजा। अवैध अतिक्रमण, सपा सांसद का टूटा भ्रम। बुलडोजर प्रहार, सांसद जियाउर रहमान का बुरा हाल। संभल के सांसद जियाउर रहमान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग दूसरे कानूनी पचड़े में फंस जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब सपा सांसद वर्ग पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें लगभग तय हो गया है कि बहुत जल्द उनके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। और इस बार ये फैसला संभल के एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है। एसडीएम कोर्ट ने कहा है कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए संभल में मकान बनाया, जिसका एक हिस्सा अवैध है। कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई हिस्से को अवैध माना है। कोर्ट ने सपा सांसद की अवैध हिस्सा हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिराया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग को अपने घर का कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटाना होगा, जिसमें उनके घर के निचले हिस्से के साथ साथ मकान के ऊपरी मंजिल का भी एक हिस्सा हटेगा। और अगर सपा सांसद ने ये काम खुद से नहीं किया तो प्रशासन इनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर होगा। आपको बता दें कि सपा सांसद को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 साल पहले यानी साल 2023 में ही पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन सपा सांसद ने उस कानूनी नोटिस की सनद नहीं ली। लेकिन अब उसी मामले में कोर्ट ने अब फाइनल आदेश सुना दिया है, जिसे देखते हुए अब ये तय है कि संभल के सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर चलना तय है। कानून का डंडा, सांसद वर्ग पर कसा शिकंजा। अवैध अतिक्रमण, सपा सांसद का टूटा भ्रम। बुलडोजर प्रहार, सांसद जियाउर रहमान का बुरा हाल। संभल के सांसद जियाउर रहमान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग दूसरे कानूनी पचड़े में फंस जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब सपा सांसद वर्ग पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें लगभग तय हो गया है कि बहुत जल्द उनके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। और इस बार ये फैसला संभल के एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है। एसडीएम कोर्ट ने कहा है कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए संभल में मकान बनाया, जिसका एक हिस्सा अवैध है। कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई हिस्से को अवैध माना है। कोर्ट ने सपा सांसद की अवैध हिस्सा हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिराया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग को अपने घर का कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटाना होगा, जिसमें उनके घर के निचले हिस्से के साथ साथ मकान के ऊपरी मंजिल का भी एक हिस्सा हटेगा। और अगर सपा सांसद ने ये काम खुद से नहीं किया तो प्रशासन इनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर होगा। आपको बता दें कि सपा सांसद को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 साल पहले यानी साल 2023 में ही पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन सपा सांसद ने उस कानूनी नोटिस की सनद नहीं ली। लेकिन अब उसी मामले में कोर्ट ने अब फाइनल आदेश सुना दिया है, जिसे देखते हुए अब ये तय है कि संभल के सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर चलना तय है। कानून का डंडा, सांसद वर्ग पर कसा शिकंजा। अवैध अतिक्रमण, सपा सांसद का टूटा भ्रम। बुलडोजर प्रहार, सांसद जियाउर रहमान का बुरा हाल। संभल के सांसद जियाउर रहमान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग दूसरे कानूनी पचड़े में
फंस जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब सपा सांसद वर्ग पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें लगभग तय हो गया है कि बहुत जल्द उनके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। और इस बार ये फैसला संभल के एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है। एसडीएम कोर्ट ने कहा है कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए संभल में मकान बनाया, जिसका एक हिस्सा अवैध है। कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई हिस्से को अवैध माना है। कोर्ट ने सपा सांसद की अवैध हिस्सा हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिराया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को अपने घर का कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटाना होगा, जिसमें उनके घर के निचले हिस्से के साथ साथ मकान के ऊपरी मंजिल का भी एक हिस्सा हटेगा। और अगर सपा सांसद ने ये काम खुद से नहीं किया तो प्रशासन इनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर होगा। आपको बता दें कि सपा सांसद को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 साल पहले यानी साल 2023 में ही पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन सपा सांसद ने उस कानूनी नोटिस की सनद नहीं ली। लेकिन अब उसी मामले में कोर्ट ने अब फाइनल आदेश सुना दिया है, जिसे देखते हुए अब ये तय है कि संभल के सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर चलना तय है। कानून का डंडा, सांसद वर्ग पर कसा शिकंजा, अवैध अतिक्रमण, सपा सांसद का टूटा भ्रम, बुलडोजर प्रहार, सांसद जियाउर रहमान का बुरा हाल। संभल के सांसद जियाउर रहमान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग दूसरे कानूनी पचड़े में फंस जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब सपा सांसद वर्ग पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें लगभग तय हो गया है कि बहुत जल्द उनके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। और इस बार ये फैसला संभल के एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है। एसडीएम कोर्ट ने कहा है कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए संभल में मकान बनाया, जिसका एक हिस्सा अवैध है। कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई हिस्से को अवैध माना है। कोर्ट ने सपा सांसद की अवैध हिस्सा हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिराया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को अपने घर का कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटाना होगा, जिसमें उनके घर के निचले हिस्से के साथ साथ मकान के ऊपरी मंजिल का भी एक हिस्सा हटेगा। और अगर सपा सांसद ने ये काम खुद से नहीं किया तो प्रशासन इनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर होगा। आपको बता दें कि सपा सांसद को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 साल पहले यानी साल 2023 में ही पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन सपा सांसद ने उस कानूनी नोटिस की सनद नहीं ली। लेकिन अब उसी मामले में कोर्ट ने अब फाइनल आदेश सुना दिया है, जिसे देखते हुए अब ये तय है कि संभल के सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर चलना तय